Good morning student, how are you? I hope all will be well. Today we will read part 4 from chapter 7 shape. Okay. So today we will read outliners of a solid shape. Yes बेटा, जो ये आउटलाइनर होती है सॉलिड शेप की, लिसन, वो किसकी हेल्प से मेक होती है? लिसन फर्स्ट, द बेस ऑफ ए मैच बॉक्स. सपोज करो आई हैव टेकन हियर वन मैच बॉक्स. अब इस मैच बॉक्स का जो बेस है, बेस जो मैंने आपको बताया था लाइक दिस, ये जो बेस है, ये बेस जो है वो हमारे को किस जो शेप से हमने उसको गेट किया है. तो जो बेटा मैच बॉक्स का जो शेप हो, मैच बॉक्स का जो बेस है ऑफ ए मैच बॉक्स टू गेट ए रेक्टेंगल, वो रेक्टेंगल से बना है बेटा. ओके, किससे बना है? रेक्टेंगल से. उसका जो बेस है, पहले हमने उसको क्या बनाया था? रेक्टेंगल. और उसके बाद में हमने उसको किसमें, उसको वन मोर रेक्टेंगल बना के हमने उसका क्या बना दिया था? क्या बना दिया था हमने? उसका कुबॉइड बना दिया था ना. और कुबॉइड का एग्जाम्पल क्या है? मैच बॉक्स है. तो बेटा फर्स्ट ये आपको यही कह रहा है, जो हमने ये जो लाइन, आउटर लाइन जो हमने यहाँ पे ये ली है, द बेस ऑफ ए मैच बॉक्स टू गेट ए रेक्टेंगल, हमें इसका जो बेस है वो किससे मिला है? रेक्टेंगल से. ओके. इसी तरह सेकेंड हमने पिक्चर ली, द बेस ऑफ ए डाइस. सपोज करो ये डाइस है, द बेस ऑफ ए डाइस टू गेट है, इसका जो बेस है, इसका जो ये बेस है वो हमें किस शेप से मिला? वो किससे मिला? हमें स्क्वायर से. ओके, स्क्वायर से. ठीक है. नेक्स्ट है आपका, लिसन बेटा, जो डाउन साइड ए ग्लास का जो बेस है, द बेस ऑफ ए ग्लास ट्रम्पर टू गेट ए सर्किल. आपको पता है ना लिसन, ये इट मेक बाय दे, ये आपका किस तरह बना हुआ है? ऐसे. तो ये हमने इसका बेस किससे गेट किया? सर्किल से. ओके, ये हमें मिला सर्किल से. ओके. अब नेक्स्ट है बेटा, द बेस ऑफ ए सैंडविच. आपने सी किया लाइक दिस. सपोज करो इट इज एग्जाम्पल ऑफ सैंडविच, ये सैंडविच है. ओके. द बेस ऑफ ए सैंडविच, जो ये सैंडविच का जो ये बेस है, ये जो बेस है सैंडविच का, ऑफ टू गेट ए ट्रायंगल, ये हमें किससे मिला है? ट्रायंगल से. फर्स्ट आई ड्रॉ ट्रायंगल हियर दैट साइड, इसका बेस हमें किससे मिला है बेटा? ट्रायंगल से. ओके. कीप लर्न दिस. आई एम टेलिंग अगेन, the base of a matchbox to get a triangle. Okay. And second, the base of a dice to get a square. And third, the base of a glass temper to get a circle, वो सर्किल से मिलेगा हमें. नेक्स्ट, द बेस ऑफ ए सैंडविच टू गेट ए ट्रायंगल, वो हमें ट्रायंगल से गेट करेंगे हम. नाउ लिसन बेटा, नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट दैट रोल एंड स्लाइड. जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमें बताने हैं हम कि वो रोल हो सकते हैं या स्लाइड हो सकते हैं. वो हम अभी रीड करते हैं. लिसन फर्स्ट, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट सॉलिड शेप. यस या नो? हम सॉलिड शेप के बाद में पढ़ चुके हैं, लर्न कर चुके हैं. हैव कर्व एंड फ्लैट फेस. जो सॉलिड शेप होती है उनका जो फेस होता है वो कर्व भी होता है और वो फ्लैट भी होता है, जो फेस होता है. ठीक है. लिसन, नाउ आई एम टेलिंग यू फर्स्ट, अ सॉलिड शेप विथ फ्लैट फेस स्लाइड. फिर फ्लैट फेस साइड. ऐसे कौन से सॉलिड शेप है बेटा जो अपने फ्लैट फेस से स्लाइड करती हैं? तो आप बता सकते हो लाइक दिस, आप स्पीक कर सकते हो. वो कौन सी होती हैं? आप स्पीक कर सकते हो लाइक दिस, जैसे क्या कहते हैं, कुबॉइड वाली एग्जाम्पल. ओके, कुबॉइड के जो एग्जाम्पल होते हैं वो शेप, और एक क्यूब की जो शेप होती है. ये आपका जो है इनका कैसा सरफेस होता है? इनका फ्लैट सरफेस होता है. ये कैसा सरफेस होता है उनका? फ्लैट फेस होता है ना उनका. तो वो क्या होती है? फ्लैट स्लाइड की तरह, वो दिस टाइप वो स्लाइड की तरह चल सकती है. ओके. एंड सेकेंड है बेटा आपका सॉलिड शेप विथ कर्व फेस. ऐसे कौन कौन से सॉलिड शेप हैं जिनका कर्व फेस है? कर्व फेस है. यस बेटा, वो कौन कौन सी है आप बता सकते हो? जो आपकी स्पेयर थी, स्पेयर के जो एग्जाम्पल थे, स्पेयर के जो एग्जाम्पल थे वो आपका क्या था? वो कर्व ही थे ना, कर्व फेस ही था ना उसका. लाइक दिस फुटबॉल,
है ना, बास्केटबॉल, टेनिस बॉल, ग्लोब, या आपका स्पेयर के एग्जाम्पल थे। तो ये जो होती है बेटा, इनका फेस कैसा होता है, कर्व होता है। इनका फेस कैसा होता है, कर्व होता है। वाइल कोवॉइड और क्यूब का फेस कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, वो फ्लैट होते हैं। यू कैन सी दैट डस्टर ना, इसका फेस कैसा है, फ्लैट ही तो है। ये ऐसे लाइक द इस तरह से थोड़ी स्लाइड करेगी, नहीं करेगी ना। ये कैसे स्लाइड करेगी, यू स्लाइड करेगी, यू स्लाइड करेगी, है ना, लाइक दिस टाइप, क्योंकि इसका फ्लैट फेस है। ओके, नाउ नेक्स्ट बेटा लिसन एंड solid shape with the curve face roll। अभी just now if I take suppose for if I take one ball और इसको अगर मैं स्लाइड पे से सपोज कर लो, अगर उसको मैं स्लाइड पे से मूव करवाती हूँ तो वो कैसे जाएगी, वो यूं जाएगी ना, सीधा ऐसे जाएगी ना, लाइक दिस टाइप, इस तरह जाएगी वो। हाँ, अब नेक्स्ट है बेटा सॉलिड शेप विद बोथ। ऐसे कौन कौन से सॉलिड शेप है जो बोथ, जो फ्लैट फेस भी होता है उनका और कर्व फेस भी होता है। लिसन, कर्व एंड फ्लैट फेस, रोल और स्लाइड। वो रोल अगर हम उनको लाइक दिस स्लाइड की तरह यूज करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो रोल भी हो जाती है और वो फ्लैट भी हो जाती है। वो डिपेंड ऑन द फेस, उसके फेस पे डिपेंड करता है कि हम उनको मूव एज ए फ्लैट फेस करवाते हैं या हम उनको मूव एज ए रोल फेस करवाते हैं। ओके, तो लिसन वो कौन कौन से होते हैं, लाइक वी कैन सी स्लेंडर। आप स्लेंडर को एज ए फ्लैट फेस भी मूव करा सकते हो डाउन साइड एंड एज ए कर्व फेस भी आप उसको मूव करा सकते हो। यस या नो, यस। लिसन एंड लिसन, ये कोन आल्सो, कोन आल्सो आप उसको भी ऐसे कर सकते हो, क्योंकि ये दो बोथ पिक्चर हैं स्लेंडर एंड कोन, इनका जो है वो फेस, लिसन, उनका फेस कर्व भी और फ्लैट फेस, तो ये दोनों होता है। इसलिए इनके अंदर क्या हो, ये रोल और स्लाइड कर सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द फेस, इनके फेस पर ये डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, अब लिसन बेटा, अब आपको आज का आपका होमवर्क है SW fill all chapter 7 in book। okay, fill all chapter 7 in book। okay, and you have to learn all definition। got it? Thank you and have a nice day।